नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी और यहाँ पर आज हम सुपर टेट एग्जाम 2026 की जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसी सीरीज में हम देखने वाले हैं 18 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर्स का निचोड़। जी हाँ, ये सभी प्रश्न जो होंगे ये महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित होंगे जो कि 18 से 26 जुलाई के बीच में बने हैं। तो चलिए और बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ सुपर टेट के लिए ही नहीं पर बल्कि अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस देश ने 2026-27 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की घूर्णन अध्यक्षता को ग्रहण किया है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बन जाता है वो बन जाता है चीन। जी हाँ, संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना को भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न यहां पर है, दूसरा प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर नलाथम्बी कैसेलवी को यहाँ पर जो नए CSIR के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, CSIR जो है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी वर्ष 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता था यहाँ पर, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में पुष्पक नामक प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन RLV लैंडिंग का प्रयोग जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया था इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। जी हाँ, इसरो जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये भी जरूर आप ध्यान रखिएगा कि इसरो संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण बेघर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जरूर सुना है, पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये शुरू करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। आगे देखिए, अगला प्रश्न था यहाँ पर, किस मंत्रालय ने कचरे के धन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बात की जाए गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने का जो कार्य हुआ है वो हुआ है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर मंत्रालय हमसे पूछा था, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, इसको जो करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य होता है वो स्वच्छ और हरित ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य है और पशु गोबर का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर कार्लोस अल्कराज जो हैं इन्होंने ये खिताब जो है जीता है। अगला प्रश्न आता है, विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो यहाँ पर क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसमें भारत के स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो 63वां स्थान यहाँ पर इसमें है। चलिए आगे लेते हैं, किस वित्तीय संस्थान ने भारतीय राज्यों में रसद और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर वो वित्तीय संस्थान यहाँ पर रहेगा विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अजय बंगा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया? तो यहाँ पर वो राज्य रहेगा नागालैंड, जिन्होंने प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में शीर्ष स्थान जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया।
और नागालैंड से संबंधित एक और प्रश्न जो है वो मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे हॉर्नबिल त्योहार जो है ये कभी कभी पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में प्रतिवर्ष जो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है मनाया जाता है, जैसे त्योहारों का त्योहार इसे कहा जाता है। तो ये भी नागालैंड से संबंधित है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस जो है दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी उसने युवाओं के कौशल के महत्व को उजागर करने के लिए 2014 में इस दिवस की शुरुआत जो थी वो की थी, विश्व युवा कौशल दिवस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 19 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स की ओर, और 19 जुलाई में पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में स्ट्राइटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है वो यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर बात किया है कैमगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का, जहां पर इसे दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाद प्रभु कैंपगौड़ा के नाम पर रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर मकात्सु असाकावा जो है इन्हें यहाँ पर एडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। जी हाँ, यहाँ पर एडीबी की जो स्थापना है वो आप ध्यान रखिएगा 1966 में इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में यहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं, जुलाई 2026 में किस देश ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो यहाँ पर रहेगा इटली। जी हाँ, इटली जो है इसने यहाँ पर मेजबानी की है। देखिए, G7 जो होता है समूह होता है उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और जो यूरोपीय संघ है वो यहाँ पर इसमें शामिल है। आगे लेते हैं, गिग वर्क्स कल्याण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गिग वर्क्स कल्याण अधिनियम को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य जो है वो यहाँ पर बना है राजस्थान। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2026 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय था उसकी थीम थी वो क्या था? तो यहाँ पर वर्ष 2026 के लिए जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने ये सफल परीक्षण जो है यहाँ पर किया है। देखिए, DRDO का जो गठन हुआ था, तो यहाँ पर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन जो हुआ था ये वर्ष 1958 में हुआ था, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कार्य यहाँ पर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। जी हाँ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किस भारतीय राज्य ने अपने राज्य के पशु के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया? तो यहाँ पर वो राज्य रहेगा तमिलनाडु, जिसने अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है ये यहाँ पर शुरू किया है। आगे लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पर भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर जो है वो 7% है। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीतने वाली जो है वो है यहाँ पर ईगा स्वियातेक। जी हाँ, इन्होंने ये खिताब जो है जीता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर्स पर, और 20 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसमें पहला प्रश्न आता है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित पहली कक्षीय मिशन आगमन
के तहत भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है विक्रम-1। जी हाँ, विक्रम-1। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण और समान सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से संसद में कौन सा विधेयक जो है वो पेश किया गया? तो यहां पर बात करें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 जो है ये यहाँ पर पेश किया गया है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे गहरी प्राकृतिक मीठे पानी की झील के रूप में प्रसिद्ध किस भारतीय झील का हाल ही में पारिस्थितिक जीर्णोद्धार जो है वो किया गया है? तो यहाँ पर मानसबल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर इसका पारिस्थितिक जीर्णोद्धार जो है वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2026 में वैश्विक प्रजनन और विवाह प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी व्यापक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो इसका नाम यहां पर आता है डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे 2026। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीतने वाला देश जो होगा वो यहां पर रहेगा स्पेन। लगभग एक सदी के बाद किस राज्य में लेस्टेस पॉलिटी नामक जो डेसल फ्लाई की एक नई प्रजाति जो है इसकी खोज की गई है? तो ये खोज की गई है केरल में। जी हाँ, केरल में इसकी खोज जो है वो की गई है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस कैबिनेट समिति ने यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति जो है इसको मंजूरी यहां पर दी है? तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है यहां पर इन्होंने इस निवेश नीति को, राष्ट्रीय निवेश नीति को यहां पर मंजूरी दी है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जुलाई 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब जो है वो इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जापान ओपन का जो खिताब है वो यहां पर जीता है पीवी सिंधु ने। और यहां पर बात की जाए पीवी सिंधु की, तो ये लगातार 2 ओलंपिक पदक जो हैं ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। माउंट ओलंपस जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल जो है स्थल के दर्जे के लिए नामित किया गया है, किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? तो यहाँ पर माउंट ओलंपस जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए नामित किया गया है, ये किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? तो यहाँ पर प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आप उत्तर को ध्यान रखें कि ये जो ग्रीस है, ग्रीस का यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत है। तो ऑप्शन जो ग्रीस होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने सीमा पर डिजिटल वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए किस समर्पित परिषद के गठन की घोषणा यहाँ पर की है? तो इसके लिए यहाँ पर ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI की यहाँ पर जो है गठन की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के प्रश्न पर। यूनेस्को और UIA के द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व वास्तुकला राजधानी 2026 के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर इसे विश्व वास्तुकला राजधानी 2026 के रूप में जयपुर को यहाँ पर नामित किया गया है। देखिए, जयपुर जो है इसको इससे और भी प्रश्न जो है बनते हैं। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसकी स्थापना से भी प्रश्न बनता है। तो इसकी स्थापना, जयपुर की स्थापना जो थी वो 1727 में महाराजा सवाई सिंह जयसिंह द्वितीय ने की थी। और इस जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पिंक सिटी कौन है? जयपुर। चलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर शपथ लेने वाले जो हैं अनिल कुमार लाहोटी, जिन्होंने ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में किस देश ने चंद्र नेत्र नामक अपना पहला स्वदेशी लूनर रोवर मिशन जो है लॉन्च किया? तो ये किया है भारत ने।
नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है, तो 82वां यहां पर स्थान रहा है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति संबल योजना जो है वो शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर नारी शक्ति संबल योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। आगे देखिए, ISSF शूटिंग विश्व कप 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल जो स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यहाँ पर रुद्रांश पाटिल जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात की जाए, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित AI संचालित डिजिटल शाखा का उद्घाटन किया, तो जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI, यहां पर SBI ने पूरी तरह से स्वचालित AI संचालित डिजिटल शाखा का उद्घाटन जो है वो यहां पर किया है। जुलाई 2026 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में इसके नए सदस्य राज्य के रूप में यहां पर शामिल हुआ है, तो यहां पर बात की जाए अल्जीरिया की, तो यहां पर यह देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसके नए सदस्य के रूप राज्य के रूप में नियुक्त हुआ है या शामिल हुआ है। अभ्यास मैत्री 2026 में भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो यहाँ पर अभ्यास मैत्री 2026 जो है ये थाईलैंड और भारत के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहेगा। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। जी हाँ, 22 जुलाई को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 जुलाई के हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत किस विश्व व्यापार संगठन WTO समझौते में शामिल होने के लिए स्वीकृति दस्तावेज जमा करके इसका 123वां सदस्य जो है वो यहां पर बना है, तो यहां पर बात की जाए WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। देखिए, WTO जो है इसकी स्थापना की बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना जो थी वो जनवरी 1995 में की गई है और इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी है। आगे बात की जाए, किस दवा कंपनी की क्यू डेंगा टक 003 वैक्सीन को DCGI के द्वारा भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसे मंजूरी वैक्सीन के रूप में दी गई है। आगे देखिए, किस मंत्रालय ने मेघालय की GI टैग वाली लकादोंग हल्दी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मिशन गोल्ड स्पाइस शुरू किया है। यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मेघालय की जो GI टैग वाली लकादोंग हल्दी जो है उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ये मिशन यहाँ पर शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शब्दलोक नामक भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया, तो इन्होंने ये किया है नई दिल्ली में। 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो यहाँ पर कर्नाटक जो है वो ऐसा राज्य बना है जहां पर 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा यहां पर की गई है। आगे देखिए, प्रस्तावित 1000 मेगावाट की जो नाइंग जल विद्युत परियोजना है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर यह परियोजना स्थित है, तो ये सियोम नदी जो है इस पर यह परियोजना जो है ये स्थित है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने बहरीन स्थित किस 47 जो देशीय नौसेना साझेदारी के CTF 154 के तहत बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण में भाग लिया है। यहां पर भाग लिया है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जिसे CMF भी कहा जाता है। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यहां पर बात की जाए सऊदी अरब की, जिसने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में सौर उद्योग के सूचकांक
आईसीआई के लिए संशोधित नया आधार वर्ष क्या है? तो इसके लिए नया संशोधित आधार वर्ष 2022-23। आगे बात की जाए, कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी अभियान जो है किस राष्ट्रीय मिशन से संबंधित है? तो निश्चित रूप से कैच द रेन आप इसी से समझ सकते हैं। तो ये पानी को पकड़ने की बात हो रही है, कैच द रेन। तो जल संचय जन भागीदारी, तो यहां पर जल शक्ति अभियान से ये संबंधित रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 जुलाई के हमारे करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को 1927 में किस शहर के पहले रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहलाता है, उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। परीक्षा पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भारत भर में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा किस उद्देश्य से की गई है? तो जो पेपर लीक रोकथाम और परीक्षा सुधार के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा के कठिन इलाकों में स्मार्ट फेंसिंग तकनीक की जो तैनाती है को किस सुरक्षा बल ने तेज किया है? तो यहां पर जो सीमा सुरक्षा बल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने यहां पर स्मार्ट फेंसिंग तकनीक को तेज किया है। आगे बात करें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य कल्याण अभियान का मुख्य ध्यान जो है वो किस पर है? तो निश्चित रूप से गैर संचारी रोग जो है, इनकी रोकथाम और इनके शुरुआती जांच पर यहां पर ध्यान इस पर रहेगा। उन्नत कृषि निगरानी और त्वरित आपदा आकलन के लिए इसरो के द्वारा किस नई पीढ़ी के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो किया गया है? तो भूमि प्रेक्षा फर्स्ट जो है इसका यहां पर प्रक्षेपण किया गया है। भारत में लॉजिस्टिक, समुद्री कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें किस मध्य अमेरिकी देश के साथ में द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो यहां पर हुए पनामा। हेडिचियम जुबिन गार्गेनियम जो नामक अदरक है, जिसे लिली भी कहा जाता है, इसकी एक नई प्रजाति हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय शिलोंग में यहां पर इसकी एक नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को गहरा करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर यहां पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर बात की जाए भारत और उस अंतर्राष्ट्रीय संघ की, तो वो यहां पर रहेगा यूरोपियन संघ। जी हाँ, इन्होंने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग जो है इसमें उसे गहरा करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बाघों के पुनर्वास और उनकी आबादी में रिकवरी के लिए प्राथमिकता स्थल पर चयनित यहां पर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर बात की जाए तेलंगाना में ये स्थित है। बाघों के पुनर्वास और उनकी आबादी की रिकवरी करने के लिए प्राथमिकता स्थल के रूप में चयनित कवल टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में ये स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, खेल कौशल और सामुदायिक गतिविधियों में युवाओं की जो भागीदारी है उसे बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? तो यहां पर बात की जाए राजस्थान की, तो जहां पर राजस्थान ने जो मुख्यमंत्री युवा सुयोग जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, ये यहां पर लॉन्च किया है। 24 जुलाई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस मंत्रालय ने वैज्ञानिक खदान बंद करने और खनन पश्चात भूमिगत जीर्णोद्धार पर भारत की जो पहली वार्षिक रिपोर्ट आरोह जो है उसे जारी किया है? तो यहां पर बात करें कोयला मंत्रालय की, तो कोयला मंत्रालय ने यहां पर जो आरोह जारी किया है। आगे देखें दूसरा प्रश्न है, व्यापार प्रेषण की पेशकश करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली अधिकृत डीलर श्रेणी जो सेकंड है संस्था यहां पर कौन बनी है?
तो यहाँ पर बनी है वर्ल्ड मनी लिमिटेड जो है यहाँ पर बनी है। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जुलाई को ये मनाया जाता है। जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली म्यूनी ने हाल ही में भारत का दौरा किया और फुम्बा प्रायद्वीप में किसी आईआईटी के अंतर्राष्ट्रीय परिसर के मास्टर प्लान का अनावरण यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इन्होंने आईआईटी मद्रास का यहाँ पर अनावरण किया है, इसके मास्टर प्लान का अनावरण यहाँ पर इन्होंने किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की किस प्रमुख योजना ने 216 शहरों में भीख मांगने वाले लगभग 10,000 व्यक्तियों का सफलतापूर्वक यहाँ पर पुनर्वास जो है वो किया है? तो यहाँ पर बात करें उस योजना की तो वो योजना है स्माइल योजना, जिन्होंने 10,000 से अधिक व्यक्तियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास इसमें किया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत में एलोग्राफा कैरलेंसिस सहित स्क्रिप्ट लाइकेन की 5 नई प्रजातियों को खोजा। वो किस राज्य में खोजा है? तो वो खोजा गए हैं केरल राज्य में। जी हाँ, केरल में ये प्रजातियां जो है ये खोजी गई हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रामीण भारत में हरित अवसंरचना और जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय बैंक ने महाप्रे के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा नाबार्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी नवीनतम तथ्य पत्र के अनुसार कपास की कुल खेती के क्षेत्रफल के मामले में विश्व स्तर पर भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो भारत का स्थान यहाँ पर बन जाता है पहला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने किस प्रमुख विकास संस्थान को अवार्डिंग बॉडी की मान्यता देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं? तो यहाँ पर बात की जाए NIRDPR हैदराबाद की यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हाल ही में किस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI की अनुमति यहाँ पर दी है? तो यहाँ पर बात की जाए इन्वेंट्री आधारित जो ई कॉमर्स मॉडल है इसमें यहाँ पर इसकी अनुमति यहाँ पर दी है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर बात की जाए विश्वनाथ आनंद की, जिन्हें यहाँ पर अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़े। चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य ने 200 एकड़ के समर्पित सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य जो है जिसने चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना की है। डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए किस अनुसंधान ने डीप डाटा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बात की जाए केंद्रीय समुद्री मत्स्यिक अनुसंधान संस्थान की, है ना, जिसे हम CMFRI भी कहते हैं, और इसने डीप डाटा मोबाइल लॉन्च जो है वो यहाँ पर जारी किया है। हाल ही में भारत का पहला क्लाइमेट रेसिलिएंट विलेज जो कि जलवायु अनुकूल गांव है, किल्लई गांव जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ये तमिलनाडु में यहाँ पर स्थित है। भारतीय रेलवे की नवीनतम उपलब्धि के अनुसार भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो यहाँ पर भारत जो है ये अपनी नवीनतम उपलब्धि के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बन गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को मुख्य रूप से विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर वो राज्य रहेगा पंजाब। भारत की वायु
रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए DRDO ने द्वारा कौन सी स्वदेशी लंबी दूरी की जो सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, इस प्रणाली को विकसित की जा रही है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कुसा जो है, इसके माध्यम यहाँ पर इसे विकसित किया जा रहा है। हाल ही में शुरू की गई कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा जो शैक्षणिक परिसर हैं उनमें जैव विविधताओं का दस्तावेजीकरण करना यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा। 1999 के कारगिल युद्ध में विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। जी हाँ, 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन परीक्षाओं में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए और धांधली रोकने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो जो सार्वजनिक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, निश्चित रूप से इन सभी के लिए यहाँ पर इस विधेयक को मंजूरी दी है। आगे बात करें 26 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो 26 जुलाई को भारत को किस राज्य में सैन्य अभियान की सफलता की स्मृति कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो ऑपरेशन विजय। किस राज्य ने नागरिकों को राज्य कल्याणकारी लाभों की ट्रैकिंग और वितरण के लिए एक समर्पित एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है योजना सेतु को लॉन्च किया है? तो वो यहाँ पर किया है महाराष्ट्र राज्य ने। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है उसमें महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा जो है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है वो है साइखोम मीराबाई चानू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो यहाँ पर भारत का जो स्थान है वो 91वां स्थान इसमें यहाँ पर है। अमरावती में भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है इसने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के पहले त्रिसेवा अखिल महिला वैश्विक नौकायन परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा करके फ्लैग इन किया है? तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने इसे हरी झंडी दिखाकर फ्लैग इन किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, संशोधित कोर उद्योग सूचकांक के तहत शामिल की गई नई वस्तु ने यहाँ पर 43.9% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर बात की जाए वो है लौह अयस्क। आगे देखें, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया? तो ये आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। और आगे देखें, 1860 में किसके द्वारा आयकर की शुरुआत की स्मृति में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को पूरे भारत में आयकर दिवस जो है मनाया जाता है? तो ये सर विलियम जेम्स की स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष 24 जुलाई को पूरे भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के किस सांविधिक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है जिसे NCISM भी कहा जाता है, इस पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।